आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। शिवसेना जिस अंदाज के लिए जानी जाती थी, अब वो सड़कों पर उसी अंदाज में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की है, अब शिवसैनिक कार्यकर्ता उन बागी विधायकों को सबक सिखाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और जगह जगह कहीं टायर चलाए जा रहे हैं तो कहीं उन बागी विधायकों के दफ्तरों पर हमला किया जा रहा है। और अब उन बागी विधायकों में खौफ का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो खौफ का माहौल महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी देखने को मिल रहा है, जहां देवेंद्र फडणवीस के घर की चौकसी बढ़ा दी गई है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में किस तरीके से महाराष्ट्र में तांडव मचा हुआ है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने शिवसैनिक कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करते हुए देखा, जहां विधायकों के घर पर और दफ्तरों पर हमले करते हुए शिवसेना के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं एकनाथ शिंदे की तस्वीर के ऊपर अंडे फेंके गए और खासतौर पर उनकी पोस्टर पर काली स्याही पोत दी गई है। ये तस्वीर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। तो वहीं टायर जला करके शिवसेना कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया है। तो वहीं दूसरा वीडियो सामने आ रहा है, इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। सर तो दोस्तों, आपने देखा ये तस्वीर सागर की है, जहां देवेंद्र फडणवीस मौजूद है और देवेंद्र फडणवीस के घर की निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि कोई घटना ना घटित हो सके। पुलिस फोर्स उनके घर के बाहर तैनात है, जो कि भारतीय जनता पार्टी में साफ तौर पर डर का माहौल दिखाता है कि उन्होंने महाराष्ट्र में क्या करने की कोशिश की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में शनिवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पार्टी के बागी विधायकों ताराजी सावंत और ज्ञानराज चोगले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके अलावा नांदेड़ में भी बालाजी कल्याणकर के विरोध उनके आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। शिवसेना के ज्यादातर विधायकों ने पार्टी से बगावत कर राज्य सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में डेरा डाल रखा है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की नित सरकार पर खतरा लगातार मंडराया हुआ है। उस्मानाबाद नगर परिषद में शिवसेना नेता सोमनाथ गौरव ने कहा कि सावंत और चोगले एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं। सावंत को पहले मंत्री बनाया गया था, चोगले ने भी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता था। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के निर्वाचन क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की विकास परियोजना चल रही है और ठाकरे नित राज्य सरकार ने उनके लिए पैसा दिया है। गौरव ने कहा कि अगर उन्हें कुछ कहना था तो उन्हें मुख्यमंत्री से मिलकर कहना चाहिए था। उन्होंने कहा अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि शिंदे अपने गुट के विधायकों के लिए बाल ठाकरे के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिंदे को इसके लिए विधायकों के नामों का इस्तेमाल करना चाहिए, बाला ठाकरे का नहीं। वे उनके नाम का इस्तेमाल करने लायक नहीं रह गए हैं। शिवसेना कार्यकर्ता उस्मानाबाद शहर के रामनगर इलाके में सावंत के कार्यालय पर पहुंचे और नारेबाजी की तथा बैनर फाड़ दिए। इस प्रकार नांदेड़ में विधायक कल्याण के घर पर बाहर शाम को प्रदर्शन किया गया। स्थानीय नेता भुजंग पाटिल ने कहा कि पहले हम सोच रहे थे कि कल्याणकर गलती से चले गए हैं, लेकिन अब हम आश्वस्त हैं कि वे अपनी मर्जी से गए हैं। आज जिले के पार्टी कार्यकर्ता ने
प्राथमिकता के रूप में उनका दाह संस्कार का विरोध जताया है। तो उन्होंने कल्याण कर हमारे लिए मर चुके हैं। उद्धव ठाकरे और बाला ठाकरे को छोड़ने वाला जीवित नहीं रह सकता। हम उनसे तत्काल वापस आने की अपील करते हैं, या तो वे विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद ही नांदेड़ वापस लौटे, जिसकी तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ रही हैं। और नांदेड़ में जो शिवसेना के विधायक ने किया है, उधर कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि बाला साहब को छोड़ करके जाने वाला हमारे लिए मर चुका है, और अगर वो वापस अब नांदेड़ आना चाहते हैं तो उन्हें अपना विधायक पद छोड़ना होगा, और अगर नहीं छोड़ के आते हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ बिगुल फूकेंगे। ये तस्वीर सिर्फ यहीं से सामने नहीं आ रही, महाराष्ट्र के हर जिले कस्बे से इसी तरीके की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें कि शिवसेना कार्यकर्ताओं के बढ़ते आक्रोश के मद्देनजर कई नेताओं के कार्यालयों के आवास पर पुलिस तैनात कर दी गई है। एकनाथ शिंदे की बगावत को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं के बढ़ते आक्रोश के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने शहर स्थित विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं के कार्यालय और उनके आवास पर पुलिस बल तैनात कर दी है। एक अधिकारी ने शनिवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के कार्यालयों और आवासों पर पुलिस बल तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सतर्कता बरतने और सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में संयुक्त पुलिस आयुक्त, अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। शहर की पुलिस द्वारा राज्यसभा चुनाव से पहले जून के प्रथम सप्ताह में मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 37 के तहत जारी निषेधाज्ञा को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उसने गलती से पहले दिन में दंड प्रक्रिया धारा 144 का उल्लेख किया था, लेकिन बाद में स्पष्ट किया कि मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 37 के अनुसार तमाम चीजें लगाएगी। शिवसेना के अधिकतर विधायक मंत्री एकनाथ शिंदे के प्रति अपनी वफादारी दिखाते हुए गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। इससे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी संकट मंडरा रहा है। राज्य के कुछ हिस्सों में बागी विधायकों के कार्यालयों पर हमले की कुछ घटनाएं भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस ने कहा है कि विशेष शाखा के अधिकारी की सोशल मीडिया मंच पर नजर रखने और आपत्तिजनक सामग्री, संदेश, वीडियो पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता कानून को हाथ में ना ले, हिंसा में शामिल ना हो या सामाजिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचा सके। अधिकारियों को कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मुंबई पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट मोड पर आ चुकी है, जो कि तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और अब डर और खौफ का माहौल जो उद्धव ठाकरे खेमे में बताया जा रहा था, वो डर और खौफ का माहौल एकनाथ शिंदे और जो विधायक शिवसेना को छोड़ करके भागे हैं उनके दिल में बैठ चुका है। और डर का माहौल देवेंद्र फडणवीस के दिल में भी बैठ चुका है कि आखिरकार जिस हरकत को उन्होंने अंजाम दिया था, अब शिवसेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं तो किस तरीके की तस्वीरें नजर आएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।